गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है, स्वाद आहार में नहीं भूख में है। स्वाद आहार में नहीं भूख में है। टेस्ट हमारा टेस्ट हमारा आहार में नहीं है, टेस्ट हमारा भूख में है। यही टॉपिक है। तो भूख शरीर की एक स्वाभाविक मांग है। यदि प्राकृतिक भूख है तो प्रत्येक खाद्य पदार्थ स्वाद लगता है। जब भूख नहीं होती और हम भोजन करते हैं तो हमें स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तब हमें अचार, मुरब्बे, सिरका, मिर्च मसाले, खटाई, मिठाई इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे भोजन की अधिकता मतलब ओवर ईटिंग, भोजन में ओवर ईटिंग हो जाती है भी हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। क्योंकि हम जब मसाला डालते हैं, नमक डालते हैं, इसके सहारा से हमने ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। लेकिन अगर असली भूख होती है, जब हमारा असली भूख होती है, तब अगर हमको मतलब पका वाला भोजन भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं है, सोचिए गैस भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और भूख बहुत तेज है, तो आपको प्राकृतिक गवर्नमेंट फूड कुछ भी मिले, खीरा, टमाटर, सेब, संतरे, जो भी फल, जो भी सब्जी मिल जाए, आप कच्चे ऐसे ही ले लेंगे बिना नमक के। नमक भी नहीं ढूंढेंगे। अगर नमक भी नहीं है तो भी आप बोलेंगे नहीं ये स्वाद लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया, आनंद आ गया, ऐसे आपको अनुभव में आएगा। तो आप इसीलिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग मसाला का ढूंढते हैं, प्रोसेस फूड ढूंढते हैं खाने के लिए, तो ये सब हमारा पाचन क्रिया को बिगड़ती है। पाचन रस हमारा प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को निकालना पड़ता है। उसको हजम करने के लिए अलग अलग तरह की, जितना जितना आपने रस, जैसा जैसा अलग अलग मिलावट फूड लेते हैं, जैसे एक एक आहार पे नहीं रहते हैं ज़्यादा, वो साथ साथ में कच्चे में रहने से भी इसमें आपने सब्जियां ज़्यादा रख देते हैं, फ्रूट भी साथ में रख देते हैं और मिलावट करके खाते हैं। तो इसके लिए हमारा शरीर को अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको तरह तरह की पाचन रस निकालना पड़ता है हजम करने के लिए। तो आपका रोग कब मुक्त होंगे? आप बोलते हैं हम एनडीएस करते हैं और हमको लाभ नहीं हुआ, हम 2 महीने से कर रहे हैं, हम 3 महीने से कर रहे हैं, कर कैसे रहे हैं इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कर आप गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मिलावट करके और अधिक मसाला और नमक मिर्च डाल के ज़्यादा तरह से कच्चे में भी ज़्यादा खा दे रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो इसके कारण आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रही है। तो स्वादिष्ट बनाने के लिए कृत्रिम रंगों, रसायनों इत्यादि का उपयोग होने लगा है, तभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है ये सब चीज़ें। मानव को यह जानना आवश्यक है कि हमारा मतलब क्या खाना है। मानव को जानना की आवश्यकता है कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है और कब खाना बंद करना है। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कब खाना बंद करना है, इतने तो अपने प्रति होश रखें। हम होश से जीवन नहीं जी रहे हैं, बेहोशी जीवन जी रहे हैं। बस मिला फटाफट फटाफट, भूख लगी टड़ाटड़, ना चबाते हैं और खा लेते हैं, ना चबा के खाते हैं, पूरी अंदर ऐसे ही निकाल देते हैं। चबा चबा के थोड़े मतलब रस बना के उसको लेना चाहिए। चाहे कच्चे में भी खा रहे हैं, उसको थोड़ा समय दीजिए, आधा आधा घंटा लग जाती है खाने के लिए। चबा चबा के रस बना के एकदम आनंद ले लेके भोजन करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी, रोग मुक्त जल्दी हो पाएंगे। तो मेरे बोलने का मतलब है,
तो भोजन के दो भोजन के बीच में गैप भी होना चाहिए, इंटरवल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये खाए फिर 15 मिनट बाद और कुछ खा लिए, फिर 10 मिनट बाद और कुछ खा लिए, बस कच्चे में भी। हम तो कच्चे पे हैं, हम तो रॉ फूड में हैं, हम तो गवर्नमेंट फूड में हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में कुछ ना कुछ पेट में डालते रहते, गटर खाना बना दिए हैं इसको कि कच्चे तो हैं, अच्छी चीज तो ले रहे हैं, यही सोच रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं तो इसमें हमको स्वस्थता प्राप्त हो जाएगी। ऐसे स्वस्थता प्राप्त नहीं होगी। आप थोड़ा उसके बीच में गैप भी तो दीजिए, परमात्मा को, भगवान को थोड़ा समय दीजिए हजम कराने के लिए, पाचन शक्ति रस निकालने के लिए। अगर समय नहीं देंगे और आपका मन की भूख में खाते रहेंगे, पेट की भूख में नहीं, मन की भूख में, नकली भूख में खाते रहते, असली भूख में नहीं, तभी तो आज आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। और मुझे फोन कर रहे हैं कि हम तो एनडीएस 2 महीने से कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, इतनी लाभ नहीं मिला, इतनी रिजल्ट नहीं मिली। कैसे मिलेगी? आपने प्रति तो आप आत्म विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, कभी भी अपने को नजर नहीं दे रहे हैं, खा क्या रहे हैं, तो कितना खा रहे हैं, कि कब खा रहे हैं, बंद कब खाना कर रहे हैं। बंद तो खाना होती ही नहीं है। जब निर्जला फास्टिंग टूट जाती है, खोल देते हैं, जब 8 घंटा का निर्जला फास्टिंग, ना खाना ना पीना, जब मुंह चालू हो जाता है, डिटॉक्स जूस ले लेते हैं, उसके बाद तो मुंह चालू ही है, पूरी रात सोते तक मुंह चालू है। अभी ये खा लिए, अभी वो खा लिए, और बोलते हैं हमको मतलब ठीक नहीं हो रहे हैं। अरे आप अपने आप को देखिए, कितना घंटा का इंटरवल दे रहे हैं। एक भोजन के बाद दूसरे भोजन को लेने के लिए कितने समय का गैप दे रहे हैं। रसाहार कर रहे हैं तो कितने घंटे दे रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं तो कितने घंटे गैप दे रहे हैं, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे नहीं होगी। ये ऐसे मजाक का बात नहीं है, एक साधना है, साधना करना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता प्राप्त होगा। इसको तप की तरह करिए, ना कि मजाक की। ऐसे मजाक कर रहे हो आप लोग, ऐसे मत करिए। थोड़ा सावधान रहिए, खाने में थोड़ा सावधानी बरतेंगे, होश पूर्वक लेंगे उसको। खाने को, भोजन को भी ध्यान बनाइए, रसाहार को भी ध्यान बनाइए। उस खाली ऐसे आंखें बंद कर बैठना ध्यान नहीं है, इसको भी ध्यान करिए, ध्यान सोच के करिए, तो आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। तो कृत्रिम स्वाद का भोजन करने की आदत को छोड़कर जब हम फल, सलाद, अंकुरित इत्यादि का प्राकृतिक स्वाद का आदत डाल लेते हैं, तब भोजन करने में जो आनंद आता है, तो उसके सामने सब आनंद फीके पड़ जाते हैं, सब आनंद फीके पड़ जाता है। तो थोड़ा होश पे खाइए तो आनंद ही आनंद आएगी, जैसे हमको आता है। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। और भूख खाली मन की करते रहते हैं, खाली मन चलाते रहते हैं, जीभ चलाते रहते हैं, जीभ ना जीभ को रोकते हैं, ना मन को रोकते हैं, तभी तो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और भूख होना है तो थोड़ा भूख, मन की भूख नहीं, पेट की भूख नहीं, आत्मा की भूख होना चाहिए। आत्मा को जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब दुनिया में क्या हो रहा है, ये रंगीनियाँ क्या है, ये सवाल जिज्ञासा होना चाहिए। ताकि ये भूख अगर जागृत हो जाएगी तो आप अपने आप प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे, प्रकृति माँ के साथ पास समर्पित हो जाएंगे, और ऐसे गवर्नमेंट फूड में रसाहार पे रह पाएंगे, निर्जला कर पाएंगे, लंबा निर्जला कर पाएंगे। तो भूख को बढ़ाइए। तो भूख किस में बढ़ना चाहिए? अपने आप को जानने के लिए, अपने स्वयं को जानने के लिए भूख बढ़ाइए, अपने आत्मा में स्थिति पाने के लिए भूख बढ़ाइए। ना कि क्या खाएं, कब खाएं, कब खाने को मिलेगा, कब कच्चे को मिल जाए, कब कुछ इतना खाने को मिल जाए, बस इसी में मत घुमाइए अपनी दिमाग को। जिज्ञासा उठाइए अपने मन को, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करिए। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? कि हमको अपने आप को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। तो इसको ध्यान करिए, इसका भूख बढ़ाइए, भजन का भूख बढ़ाइए, सुमिरन का भूख बढ़ाइए, तो आपका भूख अपने आप शांत हो जाएगा, अंदर की प्रदीप्त इतना नहीं होगी, और आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा, थोड़ा में भी आनंद आ जाएगा। तो आप करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय आनंद में रहिए। प्रसन्नता सर्वोपरि भक्ति है, तो हर समय मुख में प्रसन्न रहना चाहिए। तो आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।